आज 20 जुलाई 2026 है, दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ HDFC बैंक के बारे में, क्योंकि इस समय हर कंपनी अपने Q1 के जो फाइनेंशियल्स है उसको डिस्क्लोज कर रही है। और इस बीच HDFC बैंक ने भी अपने Q1 के जो नंबर्स हैं, जो फाइनेंशियल्स हैं, उनको डिस्क्लोज किया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर में ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली। और जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बताया है कि खरीदें, बेचें या होल्ड करें। इसके बारे में भी जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने अपनी राय दी है। तो बात आज HDFC बैंक के बारे में। प्राइवेट बैंक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, लोन देता है, और ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोगों को मालूम है कि HDFC बैंक क्या है और कैसे काम करता है। कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बता दूं कंपनी की जो आय है इस तिमाही में वो घट गई। कंपनी की जो कुल आय है वो इस तिमाही में रही 92,184 करोड़ की, जबकि यही आय पिछले साल इसी तिमाही में 2025-26 में कंपनी की कुल आय थी 99,200 करोड़, जिसकी वजह से ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्ट ने इस कंपनी की जो रेटिंग है वो घटा दी है। रेटिंग बाय रेटिंग से घटाकर इस समय इस ब्रोकरेज फर्म ने होल्ड कर दिया है, और टारगेट प्राइस भी दिया है 920 से घटाकर 915 कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण ये है, जो नतीजे आए हैं Q1 के, जैसा उम्मीद थी ब्रोकरेज फर्म को वैसे नतीजे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जो रेटिंग है वो घटा दी गई है। ये तो बात रही Q1 के फाइनेंशियल्स की और ब्रोकरेज फर्म की। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस है 780 रुपये 85 पैसे का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 4.72% की। इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला जैसा उम्मीद कंपनी से थी, और कंपनी की जो कुल आय है वो भी घट गई है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी पर पैसा लगाना। यदि बात करें HDFC की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 21.21% की। यहाँ से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर मिल रहा था 1007 रुपीज का, जो आज के दिन है 780 रुपए का। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि रिटर्न के मामले में मायूसी किया है, क्योंकि सिर्फ 8.80% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यहाँ से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 732 रुपए का, जो आज के दिन है 780 रुपए का। तो रिटर्न के मामले में साफ है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मायूस, निराश किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1020 रुपीज 50 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 726 रुपए 65 पैसे का। तो इस साल यदि इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। 19 जून 2026 को इस कंपनी ने हर एक शेयर के बदले में 13 रुपए का एक अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,62,370 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। और लार्ज कैप वाली कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनमें कैपिटल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगा होता है, जोखिम कम होता है, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन ये कंपनी रिटर्न वैसा नहीं देती जैसा उम्मीद की जाती है। पीबी रेशो 2.15 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशो 1 से कम है तो ये बताता है कंपनी का जो शेयर है वो सस्ता है, लेकिन ये कंपनी की जो स्थिति है वो अच्छी खासी नहीं है। यदि कंपनी का पीबी रेशो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है, और जो निवेशक है जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है
उनको कंपनी से फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई है। इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वह 13.03 का शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब ये होता है कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे यूटिलाइज किया, नए प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने उन प्रोजेक्ट से कितना पैसा कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 12.97% का, शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 51.44 का, ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.89% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 380.53 का। बुक वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी यदि अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटीज को पे कर दे, इसके बाद जो पैसा बचता है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है वही पैसा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का फेस वैल्यू है 1। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी की जो रेवेन्यू रहा वो था 13,311 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4,70,916 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 20,383 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट रहा वो था 73,440 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा एचडीएफसी बैंक पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.87% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 30.62% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.21% का। डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.30% का। तो गिरावट साफ है, क्योंकि Q1 जैसा उम्मीद थी ब्रोकरेज फर्म को, लोगों को, कंपनी को, वैसा Q1 का यानी कि फाइनेंशियल्स नहीं आया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।